on religious and ethnic minorities in Bangladesh, Hindus, Christians and others. 725 homes and businesses damaged, 724 homes and businesses looted, 58 homes and businesses set on fire, 17 places of worship damaged, 21 places of worship looted. रूस ने बांग्लादेश को दिए गए अरबों रुपए के लोन पर तुरंत इंटरेस्ट चुकाने के लिए कहा है। ये इंटरेस्ट छोटा मोटा नहीं है, बल्कि $630 मिलियन का है। बांग्लादेश के इस वक्त किस्मत के सितारे उल्टी दशा के अंदर घूम रहे हैं और पड़ोसी मुल्क भारत भी बड़े से बड़ा हथौड़ा जो है बांग्लादेश के सर पर मारता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो भारत ही इस वक्त मोदी साहब की गवर्नमेंट है वो बैलेंसिंग एक्ट कर रही है, इस वक्त अपने रशिया और अमेरिका के रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। Друзья в Индии и премьер-министр, большой друг России, господин Моди, он целую концепцию выделил несколько лет назад. Сделано в Индии. Ну и знаете, эффекты есть. Реальный эффект для индийской экономики ощутимый. जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश को रूस ने ये लोन देश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए दिया था। रूस ने 2015 में बांग्लादेश को $11 बिलियन दिए थे। कि भारत के बाद अब रशिया ने भी बांग्लादेश को कंगला देश बनाने की कसम खा रखी है। आज की ताजा तरीन खबर यह है कि रशिया ने सिर्फ लोन नहीं मांगा, लोन के साथ इंटरेस्ट भी मांगा है। पहला इनका इंटरेस्ट बनता है 5,300 करोड़, जो कि अगले महीने में 6,700 करोड़ तक जा पहुंचेगा। 370 पर हमने क्या पोजीशन ली? हम कहां खड़े हुए थे 370 पे? हमने कहां लड़ाई लड़ी 370 के हवाले से? कहीं नहीं नजर आता। हाँ, बड़ी वो लंबी एक कैंपेन चली, पूरा क्या कैंपेन चली? उसमें मुझे कोई 4 ममालिक बता दें, उसमें मुझे कोई दुनिया के 4 ममालिक बता दें जो आपके साथ आके खड़े हुए हों। राजनाथ साहब का दौरा था आज से 2 हफ्ते पहले। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश को जो है अब भारत से जो है दुश्मनी बहुत ही महंगी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि भारत जो है एक से एक बड़ा जो है अब जो है पहाड़ जो है बांग्लादेश पर गिरा था जा रहा है। साथ में आपको बता दें कि भारत का दोस्त जो है वो रूस ने भी जो है बांग्लादेश पर अपना तगड़ा जवाब दिया है। वो अपना कर्ज जो है वो मांग रहा है, 643 बिलियन डॉलर है वो रूस भी मांगने लगा है। अब इसमें पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत और रूस जो है एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा, पुतिन और मोदी जी जो है बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और मोदी के कहने पे ही रूस जो है वो बांग्लादेश से जो है पैसा मांग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, बात यह है कि रूस को भी पता चल चुका है कि जब भारत बांग्लादेश में इतना मदद किया, आर्थिक स्थिति मदद की, शुरू से ही बांग्लादेश का कितना भारत ने मदद किया है और बाद में चल के वो नीमक हरामी करेगा, तो किसी को भी मालूम हो जाएगा कि यार हमारे साथ भी, रूस के साथ भी बाद में नीमक हरामी कर सकता है। इससे पहले ही उसने अपना पैसा मांग रहा है, जिससे यूनुस रोने लगा। अमेरिका का के बाद उन्होंने यहाँ पे कई नए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। बांग्लादेश के खजाने तेजी से खाली हो रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर प्राउड फील करते हैं कि अगर हमने जियो पॉलिटिक्स में किसी की दोस्ती देखती है वो इंडिया और रशिया की देखी है। इंडिया से मुंह मोड़ने के बाद रशिया का भी अब बांग्लादेश को करना पड़ेगा सामना। और हमारी फौज को चाहिए इन लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ अटैच है बॉर्डर है। ये हमारे पहले हमने इनको मैक्सिमम 20-25 साल हमने इनको अपने पास रखा, हमारा बड़ा इनके साथ अच्छा रिलेशन है। अब पता नहीं क्या मसला हो गया। चाइना को सिग्नल देना चाहते थे, वो दिया उन्होंने सिग्नल, क्योंकि इस वक्त रशिया चाइना अलायंस अपने पीक पर है। वो ओशन 2024 एक्सरसाइज 5 समुद्रों के अंदर वो मुसलसल कर रहे हैं। किसी मुल्क ने इंडिया से अपने ताल्लुकात को रिव्यू किया? नहीं किया, उनके ताल्लुकात वैसे ही रहे। तो मेरे ख्याल में अब जो इस वक्त जो उधर क्या हो रहा है, उधर ये हो रहा है कि इंडियन इलेक्टोरेट ने मोदी को पहले अमेरिका का के बाद उन्होंने यहाँ पे कई नए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। एक तो जो भारत ही इस वक्त मोदी साहब की गवर्नमेंट है वो बैलेंसिंग एक्ट कर रही है, इस वक्त अपने रशिया और अमेरिका के रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। तो शायद ही उसका इम्पैक्ट हो सकता है। जब वो जाहिर है यहाँ पे अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ जब डीलिंग कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उनकी भी कोई टर्म्स होंगी, बातें होंगी, अमेरिका उनको भी खुश करना चाहता होगा। नंबर 1 एक चीज तो ये हो सकती है कि उस बैलेंसिंग एक्ट का एक रिजल्ट है। दूसरा, आप IMF के पैसों के लिए अमेरिका के पाँव में है इस वक्त, जो वो जिस तरीके से मर्जी आपके बाजू मरोड़ ले, आप तैयार हैं उसके लिए। तीसरा, चाइना को सिग्नल देना चाहते थे, वो दिया उन्होंने सिग्नल,
क्योंकि इस वक्त रशिया चाइना अलायंस अपने पीक पर है। वो ओशन 2024 एक्सरसाइज 5 समुद्रों के अंदर वो मुसलसल कर रहे हैं। एक तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई रिएक्शन उन्होंने देना था, कुछ बताना था। तीसरा ये है कि जो प्रेशर मुसलसल इस वक्त अगर, और जो अगली चीज जो मैं कहना चाह रहा था, अमेरिका के अंदर इलेक्शन के इस वक्त दौर है और इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सबसे बड़ी एलिगेशन ये है कि उनकी वीक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है। उनको बिल्कुल पता नहीं है कि दुनिया में क्या पक रहा है। तो शायद उसमें भी मसल फ्लेक्स किया जा रहा हो। ये सारे 4-5 फैक्टर मेरी नजर में इनमें से सब है। अब वो पाबंदी क्या है, मैथ्यू मिलर साहब ने, और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगा, पता नहीं अक्टूबर महीना शायद पाकिस्तान चाइना के लिए अच्छा नहीं होता। अक्टूबर 2023 के अंदर भी 3 चाइनीज कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई गई। बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर्मेशन बिल्डिंग इंडस्ट्री है जो जिसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं। और इन पाबंदियों का असर अल्टीमेटली जो आज इसका रिएक्शन जो चाइनीज एम्बेसी है। अब इसमें बात आ चुकी है भारत से पंगा लेकर के जो है उसके बहुत ही ज़्यादा फूड क्राइसिस और मार्केट में महंगाई देखने को मिल रही है बांग्लादेश के अंदर। और दोस्तों आपको बता दें कि भारत से बर्बादी को लेकर के जो है वो बांग्लादेश बिल्कुल अब सहम सा गया है। अब जो है वो अपना कदम जो है चाइना और पाकिस्तान के तरफ बढ़ाता नजर आ रहा है। अब मोहम्मद यूनुस जो है वो चाहते हैं कि चाइना से और पाकिस्तान से दोस्ती हो। हालांकि जिस समय भारत और बांग्लादेश की बढ़िया दोस्ती थी शेख हसीना की सरकार में, जब दोनों बीच बहुत ही अच्छी सरकार चल रही थी, भारत हर तरह से जो है उसका मदद कर रहा था। इस समय भारत जो है हर तरह से उन लोगों को जो है बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। अब जो है वो क्या माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, बल्कि जो है अब वो चाइना के साथ मिल रहे हैं और पाकिस्तान से मिल रहे हैं। बताइए पाकिस्तान के पास खुद ही भुखमरी है, पाकिस्तान अपनों खुद रोटी नहीं खा पा रहे, दूसरे को रोटी कहाँ से खिलाएगा। तो वही बात है दोस्तों कि पाकिस्तान के भी पास कुछ भी नहीं है बांग्लादेश को देने के लिए। बांग्लादेश क्या देगा, पाकिस्तान क्या देगा बांग्लादेश को, जब वो खुद उसके पास घर में कुछ है नहीं, और दूसरों की मदद क्या करेगा। दोस्तों इसको लेकर के सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वीडियो चल रही है, वायरल भी हो रही है। और आपको बता दोस्तों कि अब रूस ने बांग्लादेश पे धावा बोल दिया है। अब रूस का कहना है कि जो हमारा पैसा है वो हमें मूर और ब्याज सहित चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए। इसमें अब पाकिस्तानी मीडिया में इस बात को चलाया जाता है कि मोदी के कहने पे रूस जो है, पुतिन जो है वो पैसा मांग रहे हैं और बांग्लादेश पे दबाव डाल रहे हैं। अब बांग्लादेश जो है बिल्कुल कांग्लादेश बन जाएगा, इस तरह के जो है बयान जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। अब वाकई में कांग्लादेश हो जाएगा। जो भारत से जाहिर से जो भारत से जो है दुश्मनी लिया वो बर्बादी हुआ। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो को देख लीजिए, मालदीव को देख लीजिए। मालदीव में तो हालांकि मोदी ने घुटने टेक के माफ़ी मांगे थे, फिर वहाँ के हालात सही हो गए थे दोस्तों।